औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, 1974 में जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ कानून बनाया गया, वहाँ एक हफ्ता 10 दिन के लिए कार्रवाई हुई। जमात से उसके अकीदा के बारे में पूछा गया और जब उनकी तसल्ली हो गई तो फिर उन्होंने जो सियासी तौर पर फ़ैसला किया वो आपके सामने है। लेकिन असल हकीकत ये है जो तालीम जिसको हम मानते हैं, जब उनके सामने ये पेश की गई, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल जो करेगा सो भरेगा, इस कानून के तहत हमने जो वहाँ पेश किया जमात अहमदिया ने अपने अकायद की रूह से, वो मैं आज हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की एक किताब है, एक गलती का अज़ाला, उसमें आप लिखते हैं, इन मानों से कि मैंने अपने रसूल मुक़्तदा से बातनी फ्यूज़ हासिल करके, यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातनी फ्यूज़ हासिल करके और अपने लिए उसका नाम पाकर उसके वास्ता से खुदा की तरफ से इल्म गैब पाया है। यानी सब कुछ उसका है, उसके वास्ता से, उसके फैज़ से, उसकी बरकत से, उसकी अतायत से ये जो मुझे इनाम मिला है इल्म गैब और रसूल और नबी का नाम, मगर बग़ैर किसी जदीद शरीयत के, इस तौर का नबी कहलाने से मैंने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि इन्हीं मानों से खुदा ने मुझे नबी और रसूल करके पुकारा है। ये अल्लाह ताला पर सीधी बात है। अगर आप कहते हैं कि इल्ज़ाम है, तो ये अल्लाह ताला जाने और वो जाने। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे इल्हाम में, मेरी वही में नबी और रसूल करके पुकारा है, और अब मैं इन मानों से, नबी और रसूल होने से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा ये कौल, इसके माने सिर्फ इस कदर हैं कि मैं साहब शरीयत नहीं हूँ, इसी शरीयत के ताबे मैं नबी हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, हरगज़ फरामोश नहीं करनी चाहिए कि मैं बावजूद नबी और रसूल के लफ्ज़ से पुकारे जाने के खुदा की तरफ से ये इतला दिया गया हूँ कि ये तमाम फ्यूज़, जो ये फैज़ आपको जो नाम दिए गए हैं, बिला वास्ता मेरे पर नहीं हैं, बिल वास्ता हैं, बल्कि आसमान पर एक पाक वजूद है जिसका रूहानी फैज़ मेरे शामिल हाल है। सारी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली जाती है कि ये सब उसके फैज़ का कमाल है। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वास्ते को मलहूज़ रख कर और इसमें होकर और उसके नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद से मुसम्मा होकर मैं रसूल भी हूँ और नबी भी हूँ, यानी भेजा भी गया हूँ और खुदा से गैब की खबरें भी पाने वाला हूँ। और इस तौर से ख़ातमुन नबीयीन की मोहर महफूज रही, क्योंकि मैंने इन अकासी और ज़िली तौर पर मोहब्बत के आईने के ज़रिए से वो नाम पाया है। अगर कोई शख्स इस वही इल्हाम, वही इलाही पर नाराज़ होकर क्यों खुदा ताला ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा है, तो ये उसकी हमाकत है, क्योंकि ये मेरे नबी और रसूल होने से खुदा की मोहर नहीं टूटती। लो जी, अब गेम जो है वो खुदा और रसूल के खाते में चली गई है। अब
खुदा जाने और उसका रसूल जाने, अवाम का इसमें कोई तल्लक नहीं रहा। अवाम को आमन्ना व सदकना कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया बता दी और अल्लाह ताला का ज़रिया बता दी। ना खुद इसका ज़िम्मेदार बना, ना अवाम को बनाया है। अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, फिर आपके बाद और नबी किस तरह आ सकता है? इसका जवाब यही है कि बेशक इस तरह से तो कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता। जिस तरह आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने में उतारते हैं, तो फिर इस हालत में उनको नबी भी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही व इल्हाम नबूवत का जारी रहना ये मानते हैं, और ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर से भी बढ़ जाना आप लोगों का अकीदा है। इसका जवाब क्या है कि अगर नबी कोई नहीं हो सकता, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को आप कैसे मानते हैं? बेशक ऐसा अकीदा तो मासियत है, ऐसा अकीदा गुनाह है। और ऐत वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन और हदीस ला नबी बादी, इस अकीदा के कज़्ब सरी होने पर कामल शहादत है। ये अकीदा आप रख ही नहीं सकते इन आयात की होने की वजह से। लेकिन हम इस किस्म के अकायद के सख्त मुखालिफ हैं, और हम इस आयत पर सच्चा और कामल यकीन रखते हैं जो फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन। और इस आयत में पेशगोई है जिससे हमारे मुखालफों को ख़बर नहीं है। वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेशगोइयों के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई और कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गई हैं, मगर एक खिड़की सीरत सदीक़ी की खुली है, यानी फ़ना फिर रसूल। इस नबी में फ़ना होकर आप कुछ हासिल कर सकते हैं। पर जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है, उस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए इसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से नहीं बल्कि अपने नबी के चश्मा से लेता है, और ना अपने लिए बल्कि उसी के जलाल के लिए। इसीलिए उसका नाम आसमान पर मोहम्मद और ज़मीन पर अहमद, आसमान पर मोहम्मद और अहमद रखा है। इसके ये माने हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आखिर मोहम्मद ही को मिली, गो बरूज़ी तौर पर, मगर ना किसी और को। बस इस आयत को जिसका तर्जुमा ये है, गर्द मेरी नबूवत और रसालत बातबारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के है, ना मेरे नफ्स की रूह से है। ये नाम बैसैयद फ़ना फिर रसूल मुझे मिला। भाई रसूल में फ़ना होने से ये मिलता है। अगर कोई है दुनिया में इसके फ़ना होने के काबिल, तो वो भी ये मकाम हासिल कर सकता है। लिहाजा ख़ातमुन नबीयीन के मफ़हूम में फ़र्क नहीं आया, लेकिन ईसा के उतरने से फ़र्क ज़रूर आएगा। और ये भी याद रहे कि नबी के माने लुग़त की रूह से ये हैं कि खुदा की तरफ से इतला पाकर गैब की ख़बर देने वाला। पास जहाँ ये माने सादिक आएंगे, नबी का लफ्ज़ भी सादिक आएगा। और नबी का रसूल होना शर्त है, क्योंकि अगर वो रसूल ना हो तो फिर गैब मुसफ़ा की खबर उसको नहीं मिल सकती। और ये आयत रोकती है ला युज़हिरु अला गैबिही अहदन
इल्ला मानिर्तज़ा मिर रसूल। अब अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन मानों की रूह से नबी से इनकार किया जाए तो इससे लाजम आता है कि ये अकीदा रखा जाए कि ये उम्मत मकालमात व मुखातबात इलाहिया से बेनसीब है, क्योंकि जिसके हाथ पर अमूर गैबिया में जानब अल्लाह ज़ाहिर होंगे बिल ज़रूरत उस पर मुताबिक ऐत ला युज़हिर अला गैब ही के मफ़हूम नबी का सादक आएगा। इसी तरह जो खुदा ताला की तरफ से भेजा जाएगा उसी को हम रसूल कहेंगे। फ़र्क दरमियान में ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक ऐसा कोई नबी नहीं है जिस पर शरीयत नाज़िल हो या जिसको बग़ैर तवस्सुत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसी फना फिर रसूल की हालत में जो आसमान पर उसका नाम मोहम्मद और अहमद रखा जाए, यूं ही नबूवत का लक़ब अनायत किया जाए। इसमें असल बेत यही है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम तकाज़ा करता है कि जब तक कोई पर्दा मुग़ायरत का बाकी है उस वक़्त तक अगर कोई नबी कहलाएगा तो गोया मोहर तोड़ने वाला होगा जो ख़ातमुन नबिय्यीन पर है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी ख़ातमुन नबिय्यीन में ऐसा गुम होकर बबाइस नहायत इत्तेहाद और नफ़ी गैरियत के उसी का नाम पा लिया और साफ आईना की तरह मोहम्मदी चेहरा उसमें इनकास हो गया हो तो वो बग़ैर मोहर तोड़े के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद है, गो ज़िली तौर पर है। जैसे शीशा में अक्स होता है, इसको ज़िल कहते हैं। शीशा में अपना चेहरा देखो तो वो दो वजूद तो नहीं होते। इसी तरह इसकी मिसाल आप दे सकते हैं। बस बावजूद उस शख्स के दावा नबूवत के जिसका नाम ज़िली तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद रखा गया है, फिर भी सैयदना मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन ही रहा, क्योंकि ये मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और उसी का नाम है, मगर ईसा बग़ैर मोहर तोड़ने के नहीं आ सकता। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पर अब आप गौर करें, ये चीज़ें उनको सब तबलीग की गई हैं। अब ये सब सुनकर फ़ैसला करना ये उनकी ज़िम्मेदारी रही है। उन्होंने खुदा के नज़दीक जवाब देना है, उन्होंने हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।